बहुत ज़्यादा आलस आ रहा। मतलब यहाँ की हालत इतनी ख़राब है, जैसे कि आपने देखा चारों तरफ धूल मिट्टी फैली हुई है, सामान मेरा उजड़ा पड़ा है, सामान नीचे गिरा हुआ है। बट यार मन ही नहीं कर रहा काम करने का, पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे ख्याल से ये सारा पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, मेरी लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे यूजर्स को कंफ्यूजन हो गया था, स्पेशली वो यूजर्स जो सोनी A6000 यूज करते हैं। वो वीडियो थी मेरी के सोनी A6400 कैमरे को आप कैसे रिमोट ऐप के साथ यूज करें। जो सोनी की एक रिमोट क्या हो रहा है यार, जो सोनी की एक मोबाइल ऐप आती है उसके थ्रू आप कैसे यूज करें। अब सीन क्या है कि उस वीडियो में मैंने जो स्टेप्स बताए थे वो बाकी सारे कैमरों के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब A6400, 6500, 6300, A7 III एंड ऑल। बट सिर्फ इकलौता A6000 ऐसा कैमरा है जिसमें वो स्टेप्स काम नहीं करेंगे, वो थोड़ा अलग तरीके से काम होता है। तो आज की वीडियो में मैं अपने उन सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सोनी A6000 है तो आप उसको भी सोनी की कैमरा ऐप के थ्रू अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप्स थोड़े से अलग है जो कि हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपके पास सोनी A6000 कैमरा है गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और यार प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना। ओके, स्टार्ट करें, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम गूगल में जाके ये प्ले मेमोरी कैमरा ऐप टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे। और एंटर मारने के बाद जो सर्च पे जो रिजल्ट आएगा, हमारा सबसे पहला लिंक मोस्ट प्रोबेबली जो होगा वो सोनी का होगा, ये वाला जो कि आप देख पा रहे हैं। हम इस पे क्लिक करके इस साइट के अंदर चले जाएंगे और ये हमारी वेबसाइट लोड हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। ये एक तरीके से गाइस आपका सोनी का प्ले स्टोर है। जैसे एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करने के लिए, ऐसे सोनी का भी एक कैमरा ऐप स्टोर है जिसमें से आप अपने कैमरे के लिए ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस वो है कि अपने कैमरे को हम कैसे वाईफाई से कनेक्ट करें। तो उसके लिए हम इस वाले कैटेगरी के अंदर सेकेंड पेज में आके एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे वो वाईफाई ढूंढना शुरू कर देगा आपके घर का। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे घर का वाईफाई आ गया। आप इस पर सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए, अपना पासवर्ड डालिए एंड देन ओके कर दीजिए और आपका कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अपने कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद गाइस हम वापस बाहर आएंगे, एप्लीकेशन लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे ढेर सारी एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगी। उसमें से एक है ये आपकी प्ले मेमोरी कैमरा ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कैमरा वाईफाई से कनेक्ट हो गया होगा तो ये प्ले मेमोरी कैमरा ऐप का होम स्क्रीन खुल जाएगा, मतलब बेसिकली ये ऐप लोड हो जाएगी। ये वही कैमरा स्टोर है जिस पर भी आपने पीछे रजिस्टर करा था, तो ये लोड हो जाएगा और ये मेरे कैमरे में लोड हो गया है। अब इसके बाद अभी मैं न्यू कैटेगरी के अंदर हूँ, बट मैं न्यू से ऑल के अंदर आ जाऊँगा क्योंकि मेरे को सारी ऐप्स देखनी है। ऑल के अंदर आते ही आपको सारी ऐप्स दिखा देगा, जितनी भी ऐप्स सोनी वालों ने अपने कैमरे के लिए बना रखी है। यहाँ पे जाके आप एक पर्टिकुलर ऐप ढूंढेंगे और अपने कैमरे में इंस्टॉल करेंगे और वो ऐप का नाम है आपका स्मार्ट रिमोट। ये है आपका स्मार्ट रिमोट कंट्रोल। तो दोस्तों ये वाली जो ऐप है ये आपको अपने कैमरे में इंस्टॉल करनी है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए इसमें नीचे इंस्टॉल्ड लिख के आ रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे आपका वही आईडी और पासवर्ड मांगेगा जो आपने पीछे सबसे फर्स्ट स्टेप में रजिस्टर किया था। आप वो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के क्लिक करेंगे और ये ऐप आपके कैमरे में इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आप वापस से बाहर जाएंगे और दोबारा से एप्लीकेशन लिस्ट खोलेंगे। एप्लीकेशन लिस्ट जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से आपकी सारी ऐप्स दिखाएगा जो आपने इंस्टॉल कर रखी है। इसमें से हम अपनी स्मार्ट रिमोट कंट्रोल ऐप पे जाके क्लिक करेंगे, मतलब बेसिकली हमको इस ऐप को लॉन्च करना है। तो हम इस पर क्लिक करके इसको लॉन्च करते हैं और जब ये ऐप खुल जाएगी तो यहाँ पे आपको एक QR कोड मिल जाएगा। ये है QR कोड। अब
बेसिकली सिंपल है, आपको इस QR कोड को अपने मोबाइल से मतलब स्कैन करके मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करना है। बेसिकली हमारी जो सोनी की इमेजिंग एज ऐप है, आप उसको खोलेंगे तो उससे इसको स्कैन करेंगे और ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपने मोबाइल पे सोनी वाली ऐप खोलता हूँ यहाँ पे और स्कैन QR पे क्लिक करूँगा और अब मैं इस QR कोड को स्कैन करूँगा अपने कैमरे के। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा कैमरा हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो गया और बेसिकली अब हम इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर कंट्रोल कर सकते हैं। हम मतलब इसकी डिफरेंट सेटिंग छेड़ सकते हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, आपका वाइट बैलेंस हो गया, इमेज क्वालिटी हो गई, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। सोनी A6000 में हमको एक और फ़ायदा मिलता है गाइस कि जितने भी नए जो कैमरे हैं A64, A6500, उसमें अगर आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आप ऑटो फोकस नहीं कर सकते, मतलब अपने फ़ोन पे टच करके आप फोकस पॉइंट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोनी A6000 में ये फीचर हमको मिलता है, मतलब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पे कहीं पे भी टच करके अपने फोकस पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने अब अपने हाथ पे फोकस कर लिया है और अब मैंने साइकिल पे फोकस कर लिया, तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन से फोकस को एडजस्ट कर पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है A6000 के लिए। और अंदर जाके आपको डिफरेंट कैमरा की सेटिंग्स मिलती हैं, यहाँ पे आप और भी कैमरे की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर स्टिल की बात करें तो स्टिल में आप अपने कैमरे की सारी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये ऐप आपकी वीडियो में काम नहीं करेगी A6000 के साथ। ओके एंड दैट्स इट गाइस। सो फाइनली आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपके पास A6000 है तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने A6000 को भी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके अपने मोबाइल को वायरलेस रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं और मजे ले सकते हैं जिंदगी के। सो मेरे को बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। आपको आज की वीडियो का लुक एंड फील में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, बिकॉज मैंने अपना 80,000 सेल कर दिया है और ये वीडियो मैं सोनी A6000 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोनी A6000 पे कोई माइक लगाने का सीन नहीं है, तो जो उसका इनबिल्ट माइक है उसी से ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे को नहीं पता कितना बुरा ऑडियो आने वाला है। बट आई एम प्लानिंग टू बाय अ सोनी A6400 कैमरा, जो कि मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट वीक तक खरीद लूंगा। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक जरूर दबाइएगा और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए गाइस। YouTube के हिसाब से कमेंट अगर मेरी वीडियो पे होगा, YouTube की एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो ये मेरे चैनल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एंड दिस इज हाउ यू कैन हेल्प। सो प्लीज हेल्प मी गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा अपने नए कैमरे के साथ, नए लुक के साथ। सो तब तक enjoy your time, have fun, see you soon guys, bye bye।